आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक काम है, वो लीगल है। जो काम आप करने जा रहे हैं वो लीगल है, और जो काम आप करने जा रहे हैं वो एथिकल है, यानी अखलाकी तौर पर दुरुस्त है, वो कानूनी तौर पर दुरुस्त है, वो मुआशरती तौर पर दुरुस्त है, और वो रिलीजियसली दुरुस्त है, शरअ के मुताबिक दुरुस्त है। आपको किसी चीज़ को दुरुस्त समझने के लिए 3-4 टेस्ट में से गुजारना होगा। आप पहला टेस्ट उसको देंगे कि क्या लीगल है, जो काम आप करने जा रहे हैं कोई इलीगल काम तो नहीं है। नंबर 2, सोशली एक्सेप्टेबल है कि आप ये काम करने जा रहे हैं तो लोग कहेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं। अखलाकी तौर पर दुरुस्त है, आप गिल्टी तो नहीं फील करेंगे कि यार ये मैंने काम किया है। फिर आप शरअ की नज़र से देखेंगे कि शरअ क्या कहती है इस मामले में, शरअ क्या हुक्म देती है। फिर आप 2-4 सियाने लोगों से मशवरा करेंगे। फिर भी अगर आप उसे मॉडर्न टेस्ट में से गुजारना चाहें तो आप 7 हैबिट्स में से गुजार लें। आप कहते हैं कि अच्छा ये काम मुझे अभी करना चाहिए प्रोएक्टिवली, या मैं डिले कर सकता हूँ, या मैं अभी देखूँ और रिएक्टिवली करूँ, या मैं ये सही वक्त है, अगर अभी काम करूँगा तो फ़ायदा होगा, अगर 3 महीने बाद काम करूँगा तो बहुत फसाद हो जाएगा, 3 महीने बाद बीच में से नई नई खराबियाँ निकल आएंगी, तो क्या अभी कर लूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ले लूँ। तो एक टेस्ट 7 हैबिट्स का टेस्ट है जिसमें आप कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल साबित हो रहा हूँ, मैं ये सही काम कर रहा हूँ, या फिर आप कहते हैं कि अंजाम देख लूँ कि मैं ये काम कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर कल को मुझे हथियार डाल देने हैं तो बेहतर है मैं ना ही करूँ। अगर कल को मैंने सरेंडर कर देना है और मायूस हो जाना है और घबरा जाना है मैंने, तो बेहतर है कि फिर मैं ये काम नहीं करता। बिगिन विद द एंड इन माइंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ठीक। और तीसरा यह है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि ये कदम उठाने से पहले, ये स्टैंड लेने से पहले मैं जुमला इंतज़ामात कर चुका हूँ, मैं दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज का तावन ले चुका हूँ, मैं अपनी ताकत को आजमा चुका हूँ, मैं अपने असाब को आजमा चुका हूँ। कौन मेरा साथ देगा, मेरी टीम मजबूत है कि साथ छोड़ जाएगी, एन मौके पे भाग जाएगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये 7 हैबिट्स की तीसरी हैबिट है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। चौथी हैबिट ये है कामयाब लोगों की कि ये विन विन है। क्या ये मेरे लिए भी अच्छा है और इसके लिए भी अच्छा है, या ये मेरे लिए अच्छा है और इसके लिए बुरा है, तो फिर ये विन लूज़ है। अगर इसके लिए अच्छा है और मेरे लिए बुरा है तो ये लूज़ विन है। तो बेहतर ये है कि उसको देख लिया जाए कि ये विन विन है, क्या इसका भी भला इसी में है, इसको समझ में नहीं आ रहा पर इसका भला इसी में है, और मेरा भी भला इसी में है, ये विन विन है। ये चौथी आदत है, थिंक विन विन। पांचवी आदत है, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड, देन सीक टू बी अंडरस्टूड। कि पहले समझने की कोशिश करें कि ये एक बात क्या है, ठंडे दिल से सोचें कि ये अंडरस्टैंड करें कि ये गोरख धंधा क्या है, इसका बनेगा क्या, मुझे करना क्या चाहिए, सोच विचार। पांचवी आदत है सिनर्जी, सिनर्जी यानी सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब है कि टीम बनाओ, लोग इकट्ठे करो, अपने साथ ज़रूरी लोग इकट्ठे करो, घर के अफराद, बहुत करीबी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, 1-5, अपने बेटे के दोस्त, और जो लोग भी आपके साथ किसी तरह तावन कर सके, जो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हों, जो प्रोफेशनल हों, जो कि आपको तैयारी करा दें कि ये काम यूँ करना है। किसी ना किसी प्रोफेशनल से मशवरा, जैसे लोग विलिंग वेज से मशवरा करते हैं आमतौर पर ऐसे इश्यूज़ में कि ये इशू है कैसे करना है, तो हम उन्हें कहते हैं कि अच्छा ये इसको ऐसे करना है। ये है शार्पनिंग द सॉ, 7th हैबिट, जिसे 7वीं आदत कहते हैं, वो है शार्पनिंग द सॉ। किसी प्रोफेशनल से पूछ लें कि ये काम होता क्या है, करते कैसे हैं, तो 7 आदतों में से गुजार दिया आपने। ठीक, 7 आदतों में से गुजार दिया। फर्स्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेनी है कि दिसंबर में। नंबर 2 के सोच लूँ कि इसका नतीजा क्या निकलेगा,
फ़ायदा के नुकसान, आखिरकार फ़ायदा निकलेगा तो मैं करूँगा। नंबर 3, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, के पहला काम पहले, बाद का काम बाद। ये नहीं कि पहले कदम उठा लिया और फिर लोगों के पीछे भागे कि मेरी मदद करो। चौथा, विन विन, कि फ़ायदा हो, मेरे बेटे को भी फ़ायदा हो। पाँचवा, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड। छठा, सिनर्जाइज, टीम बनाना। सातवां, कि अपने नॉलेज में, स्किल्स में इजाफा करना, किसी प्रोफेशनल से बात करना, कोई किताब पढ़ना। ये 7 हैबिट्स में से गुजार लें।